अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वज़ुल वुलूदल वुदूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उममा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे इलाक़े में या हमारे सिटी, शहर, गांव, देहात, जहाँ कहीं भी देखो, शादी में इतनी सारी बुराइयां हैं कि आप गिन नहीं सकते। हर जगह की शादी, हर जगह की रस्म रिवाज कुछ अलग ही नज़र आता है। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि इस्लाम हमें इस बारे में क्या हुक्म देता है? शरीयत इस्लाम में इस बारे में कोई हमारे रहनुमाई करता है कि नहीं? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम के बारे में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना बताया हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रहबर ही नहीं, हमारा खैर खा भी है, हमारा मोहसिन है, हमारा मोहसिन आज़म भी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुनिया की सारे मसाइल, सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया से लेकर आखिरत, यानी कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जब से दुनिया को शुरू किया तब से लेकर आखिरत यानी क़यामत तक की सारे मसाइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े करके बताया कि इस मामले में आप ये करोगे, इस मामले में आपको यह करना है, शरीयत का हुक्म ये है और इस्लाम ये कहते हैं, कुरान में यह है, हदीस में यह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को हमारे लिए खुल के बताया कि हमें कब और कैसे क्या करना है। तो इसलिए मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम दरअसल अल्लाह की मुकम्मल इताअत का नाम है। इस्लाम शरीयत का मकसद इंसान की फलाह व बहबूद का नाम है। वो ज़िंदगी के तमाम उमूर और मसाइल में रहनुमाई करके इंसान को शरीयत इस्लामी का पाबंद बनाना चाहती है, इसलिए हमें अभी इसमें गौर करना यह है कि जैसे शादी ब्याह के जो मसाइल है, इसमें हमारा इस्लाम क्या कहते हैं, गैर इस्लामी और जाहिलाना रस्म और रवाज से हम कैसे बच सकते हैं। शादी में जो रिश्ते का इंतखाब है वो इस्लाम में नंबर 1 उसका हसब नसब देखें, नंबर 2 वो दीनदार है कि नहीं, और ये भी देखना चाहिए कि उसके पास माल है कि नहीं, और जो शादी के जो मतलब क्या है बराबरी है, कुफू, उसको भी देखना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें किसी औरत में पाई जाए तो उससे आप शादी कर सकते हो। दूसरी जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उनसे दीन की बुनियाद पर शादी करो, क्योंकि एक काली कलोटी कम अकल वाली लौंडी भी अगर दीनदार हो तो वो दूसरी औरतों से अफजल है। क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे फ़ला औरत से शादी करनी है, हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दुनिया है, दुनिया की जो हैसियत है बस वो एक मता है, यानी वो एक सामान है, चीज़ है। और दुनिया में बेहतरीन चीज़ जो है वो है नेक औरत। अगर किसी को दुनिया में नेक औरत मिल गई तो समझो कि उसे दुनिया ही में जन्नत ही मिल गई। दरअसल दीन के इल्म और उस पर अमल बहुत बड़ी दौलत है। ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ और पुरसुकून बनाने और इत्मीनान क़ल्ब हासिल करने के लिए दीनदारी ही बेहतर और ज़रूरी चीज़ है। मेरे मोहतरम साथियों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को राह ज़िंदगी बना लिया बस वो मुझसे है और मैं उनसे हूँ, यानी और मेरी सुन्नत निकाह है।
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को राह ज़िंदगी बना लिया तो वो मुझसे है, और मेरी सुन्नत क्या है? निकाह है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 3 काम हैं जिनमें जल्दी करना चाहिए। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो तो उसे जल्दी अदा करो। नंबर 2, जब किसी की जनाजा हाजिर हो, तैयार हो, तो उसको दफनाने में जल्दी करो। और नंबर 3, बिन ब्याही औरत का निकाह जब उसका मुनासिब रिश्ता मिल जाए। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, रिश्ते के तय होने ही को मंगनी कहा जाता है, लेकिन रिश्ता तय हो जाने के बाद जाहिलाना गैर इस्लामी रसूम व रवाज का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि रस्म व रिवाज की पैरवी में लोग शैतान को भी शर्मा देते हैं। रस्म व रिवाज की पैरवी में लोग शैतान को भी शर्मा देते हैं। दरअसल अहले ईमान को इन सारी चीज़ों पर अमल करना। इसके बाद आ जाता है मेहर के बारे। अब हमारे समाज में मेहर के बारे में इतनी गुलू करते हैं कि जैसे कि वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहा है, बल्कि अपनी बेटी को बेच रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए। या तो ये हो सकता है, गुलू करने में 2 ही मकसद हो सकता है, या तो उसको बेच रहे हैं, या तो फिर अपना नाम कमा रहे हैं कि मेरी बेटी का हक़ महर इतनी है, इतनी ज़्यादा है। अपने आप को फ़ख्र, मतलब क्या है, फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने अपनी बेटे का दिन महर इतनी ज़्यादा बांधा, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक बांधते हैं। ये शरीयत के ख़िलाफ़ है मेरे मोहतरम साथियों, क्योंकि महर जो है ये फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। इसको याद रखना, शरीयत ने महर को औरत का जो है लाजमी हक़ करार दिया है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी की अहमियत, क़द्र व क़ीमत को बढ़ाकर ये एहसास दिलाया है कि निकाह ये एक संजीदा व लाजमी अमल है, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का फरमान है कि औरतों का महर खुशदिली के साथ अदा करो, खुशदिली के साथ आतिये के तौर पर अदा करो। मेरे मोहतरम साथियों, क्योंकि निकाह का जो हम मेहर बांधते हैं इसमें गुलू इसलिए होता है क्योंकि हमें दीन का इल्म नहीं है, क्योंकि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना नहीं जानते हैं लेकिन मानते नहीं। मैंने पहले बताया कि महर को इतना ज़्यादा करने का 2 ही मकसद हो सकता है, या तो अपनी बेटी को बेच रहे हैं, या फिर अपना नाम ऊंचा करने के लिए, या तो ये भी हो सकते हैं कि उसको यकीन ही नहीं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता फला के लड़के से कर रहा हूँ तो इसकी ज़िंदगी आखिर सांस तक रहेगी। ये निकाह का जो बंधन है ये ज़िंदगी भर के लिए है, उसको ये यकीन ही नहीं है। और न तो इतनी ज़्यादा मेहर बांधने की क्या वजह है। अगर आपको 2 तरफा एक साथ जोड़ सकते हो, सुलह हो सकते हैं, आपने बात तय कर ली है कि मेरे बेटे तुम्हारी बेटी के साथ निकाह तय हो गया, तो जो सुन्नत जो मेहर है बस उसी को करार दो। इतनी ज़्यादा मेहर बांधने की कोई वजह नहीं है, खामखा इतने मेहर बांधने की कोई वजह नहीं है। ये ना शरीयत का पैरवी है, ना शरीयत का हुक्म है, ना अल्लाह का हुक्म है। एक बात याद रखना, जो मेहर है औरत का उसको अदा करना भी वाजिब है, अदा ज़रूर करना पड़ेगा। हम तो बस इसलिए बांधते हैं कि हमें मेहर कहाँ अदा करना है। कुछ मेरे सामने तो कुछ ऐसे सवालात भी आए हैं कि मुफ्ती साहब इतनी ज़्यादा मेहर बांध दिया, मैं तो अदा नहीं कर सकता, ना मैं अदा करूँगा, अब चाहे कितने भी बांधो। मैंने कहा ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसे मत कहो, क्योंकि इसको इस तरह समझो कि आपने किसी से
1 लाख रुपए का कर्जा लिया। अब उसको लौटाना कैसे है कि ज़रूरी है, लाजिम है। तो बस इसी तरह है, अगर आपने शादी कर ली और आपकी जो मेहर है वो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख की है, तो आपको वो ज़रूर अदा करना पड़ेगा, और न तो क़यामत के दिन उसका जवाब देना होगा। और ये जो मेहर है ये कर्जा की जगह पर है, यानी आपने उस लड़की से या वो आपकी जो बीवी हो चुकी है उससे उधार लिया है, 2 लाख रुपए उधार लिया है। मेरे मोहतरम साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेहरों में हद से ना बढ़ो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेहर को मर्द के हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। महज नाम नमूद के लिए बड़ी बड़ी रकमें तय कर ली जाती है, अगर ये नकद अदा कर दी जाए तो अफजल है, और अगर उधार है और नीयत देने की ना हो तो दोनों सूरतों में वो गुनाहगार होगा। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें कभी ऐसा मौका ना दे कि हम ज़्यादा मेहर बांधें, या अपनी बेटे का या अपनी बेटी का या अपने भाई का या अपनी किसी रिश्तेदार का, अगर किसी की निकाह तय करने चले गए तो इतना ज़्यादा मेहर ना बांधे कि वो लड़के के हैसियत से ज़्यादा हो। हैसियत से ज़्यादा मतलब, अब लड़का तो हर महीने कमाते हैं 5,000 रुपये मान लो, या 10,000 कमाते हैं, और आपने मेहर बांध दिया क्या 5 लाख रुपए का। अब उसको हिसाब लगाओ कि एक महीने में अगर वो 5,000 रुपये कमाते हैं तो 4,000 रुपये तो खाने में लग गया, और बाकी बचा 1,000 रुपये। कभी कभार उसको रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, कभी कुछ लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो 1,000 रुपये उसमें भी चला गया। तो अब हिसाब लगाओ, इसकी जब से शादी हुई है तब से लेकर उसको इंतकाल तक, मान लो कि 50 साल तक अगर उसने ऐसे ही कमाया तो भी उसके 4 लाख रुपए अदा नहीं कर सकते। तो इतने मेहर बांधने का फ़ायदा क्या मेरे मोहतरम साथियों। इसलिए शरीयत के मुताबिक अमल कीजिए, शरीयत पर चलिए, और शरीयत जो कहते हैं उसी को अपने सर नीचे करके मान लीजिए, इसी में आपकी कामयाबी है। शरीयत ने लोगों को इफ़रात और तफरीत से रोका है कि लड़के की हैसियत से कम भी ना हो और इतना ज़्यादा भी ना हो कि अदायगी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। याद रखना, एक हदीस में तो ये भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स निकाह करे और जो देन मेहर है उसको अदा करने का उसको नीयत ना हो, और वो ये इरादा करे कि मैं तो देन मेहर अदा करूँगा ही नहीं, अगर उसके दिल में ज़रा से भी ये नीयत है तो याद रखना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह ज़ानी है, यानी ज़िना करने का बराबर उसको गुनाह होगा। क्योंकि जो मेहर है वो तो औरत का हक़ है, उससे कर्ज़ा लिया, अब उसको अदा करना भी आपको ज़रूरी है। तो आपने जब ने उसको दिया ही नहीं, ना आपका अदा करने का नीयत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह की नीयत करने से आदमी निकाह करने के बाद भी ज़िना में लुत्फ़ अंदोज़ रहेगा मेरे मोहतरम साथियों। इसलिए बहुत ध्यान से और साथ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो निकाह है हमें सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। बस निकाह तय हो जाए तो बस लड़का लड़की के घर जाएंगे, उसके साथ 2 लोग जाएंगे, 2 या 3, इतनी ज़्यादा आदमी भी नहीं जाना चाहिए कि लड़की के वालिदैन को परेशानियां उठानी पड़े कि इतने आदमी का खाना हम कहाँ से देंगे। ये जो बारात का जो खाना है ये खाना हलाल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल जो खाना है शादी में वो है वलीमा का खाना। वलीमा उसको कहा जाता है कि शादी होने के बाद लड़का लड़की की रात गुजरने के बाद और बाद जो खाना दिया जाता है उसको कहते हैं वलीमा। अब इसमें जितने आदमी हो सके आ जाओ, खाना खाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शादी के साथ जाओ, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे है कि जैसे अगर बरसात का महीना हो या बाड़ा का महीना हो तो उसमें पूरा कश्ती भर भर के जाते हैं कि इसमें तो हाथ के चलना भी नहीं पड़ता, ना पैदल जाना पड़ता है, ना बाइक वगैरह से जाना पड़ता है। इसमें तो
जो किराया लेगा कश्ती वाला वो तो लेगा, तो अब उसमें खाली रहकर फ़ायदा क्या। आओ भाई चलते हैं, इसके घर से 4-5, उसके घर से 4-5, अपने मामा के बेटे हैं, भाई के बेटे, लड़के वगैरह, मतलब सारे रिश्तेदार को बुलाकर उस कश्ती को पूरा भर कर अब शादी में चले गए। अब इतनी आदमी अगर लड़की के घर में खाने गए तो जाहिर सी बात है कि लड़की वाले के दिल में एक नफ़रत से आएगी, एक मतलब क्या है, उसको मैं कह नहीं सकता, मतलब कि उसको बुरा लगेगा, दिल में बुरा लगेगा, लेकिन वो कह नहीं सकता अपने मुंह से। अगर उसी वक्त कह भी दिया कि आप इतने आदमी क्यों आए, तो अल्लाह ना करे फ़ौरन निकट उठ जाएगी। ये हालत है हमारे समाज की। और दूसरी बात यह है कि आपको गौर करना चाहिए और फिक्र करना चाहिए कि हम जिस घर में जा रहे हैं शादी करने, जिस लड़की को उठाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस आदमी ने अपनी लड़की को बचपन से लेकर 15, 16, 17, 18, 20 साल तक अपने घर में पाला, मोहब्बत भरे आंखों से देखा, पाला, उसको मतलब क्या है, कपड़ा दिया, खाना दिया, उसको रहन सहन के लिए सारी चीज़ मुहैया कर दिया, अब पूरी मोहब्बत भी उसके अंदर दे दिया। अब तुम उसको उठा कर ला रहे हो, तो क्या आपने कभी गौर किया कि उस लड़की की वालिदैन के सीने में हाथ डाल कर उसको ला रहे हो। अब इतनी मोहब्बत करने के बाद अपनी लड़की को तुम्हारे हवाला कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं है या उसके घर से खाना ज़्यादा है, या उसके घर में जाकर पूरा खाना ज़रूरी है। इसलिए अगर आइंदा कभी किसी शादी में चले गए तो इस बात का ध्यान रखना कि शादी में ज़्यादा आदमी जाना यह अच्छी बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, बल्कि वलीमा में आप जा सकते हो, वलीमा के खाना खाओ, ये सुन्नत है खाना खाना। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और समझ भी गए होंगे। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारे समाज से ये सारी बुराइयाँ, ये शादी की जो रस्म रवाज है, इन सारे बुराई को दूर फरमाए। और हम अगर इरादा करते हैं दिल से तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम इसको दूर कर सकते हैं। और हम सब मिलजुल कर अगर इसमें साथ दे तो शरीयत के मुताबिक भी अमल हो जाएंगे और शादी भी आसान हो जाएगी। आखिर बात बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस शादी को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, ताकि समाज जिना से बच जाए। आजकल तो यही हालत है कि शादी हो गई है मुश्किल, जिना हो गया है आसान। इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लड़की तो ये समझती है कि मेरे बाप की इतनी दौलत नहीं है कि मुझे इतने धूमधाम से शादी कराएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि मैं किसी लड़के के हाथ पकड़कर कहीं चले जाऊं और शादी करके आऊं। इसीलिए भागते हैं। इसी पर ख़त्म करता हूं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।